ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में छठवां श्लोक है परमात्मा के नाम बताने वाला। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। क्या नाम है भगवान के? परमात्मा। अब यहाँ पर लास्ट में दिया परात्मेति परात्मा इति, इस प्रकार परमात्मा ईश्वरः जिनः, अंतिम तीन नाम है। कैसे हैं? परमात्मा है। परमात्मा यानी क्या होता है? परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा, जो उत्कृष्ट आत्मा है, सबसे महान आत्मा है। अपन लोग रोज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मंदिर आते हैं तो लोग रोज़ दर्शन करते समय कुछ बोलते हैं श्रेष्ठ के लिए, महान के लिए। धर्मेंद्र जी क्या बोलते हैं? रोज़ बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? सब भगवान, हे भगवान आप सबसे श्रेष्ठ हो, आपसे बढ़ कर के कोई भी नहीं है। ऐसा कहाँ बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते हैं? छत्तारी मंगल में तो मंगल बोलते हैं। बताओ बताओ रितेश जी, बोलते हो कि नहीं बोलते? भगवान श्रेष्ठ है कि नहीं है ना? तो अपन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलना चाहिए और बोलते भी हैं। क्या बोलते हैं? चत्तारी लोगुत्तमा। बोलते हो कि नहीं आप? नहीं बोलते हो हैं? पक्का? क्यों जी, कब बोलते हो? दर्शन करते समय? नहीं तो मालूम पड़ा भूल गए, इनको तो पता ही नहीं है। नहीं पढ़ते हैं ना भैया, नमोकार मंत्र बोलते हैं ना। अच्छा, नमोकार मंत्र बोलते उसके बाद की? उसके बाद बोलते हैं। अच्छा, सीखा था, पाठशाला आए थे मतलब। आशीष जी बोलते हैं क्या अपन? क्या? चत्तारी मंगला वृंदावन। ठीक है, याद है मतलब। तो उसमें अपन कहते हैं चत्तारी लोगुत्तमा। क्या बोलते हैं विजय भैया? बोला कि नहीं बोला? रोज नहीं बोलते ना, तो बोलना है। वो चत्तारी बच्चों को सिखाते हैं। चत्तारी दंडक बोला जाता है उससे। चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, चत्तारी शरणम पवज्जामि। ठीक है, ये नियम है आपका कि रोज आकर के दर्शन करते समय बोलना है। ओके, नहीं याद है तो देख करके बोलना है और याद करना है। ये सूत्र है। मंगल है, उत्तम है, शरण है। भगवान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, और यह धर्म जिसकी शरण में हम हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम लोग रोज़ बोलते हैं चत्तारी लोगुत्तमा। तो चत्तारी लोगुत्तमा यानी लोक में उत्तम, जो उत्तम है वह श्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है, उनसे बढ़ कर के और कोई भी नहीं है। कल अपन ने देखा था अद्वितीय, अब अद्वितीय की बजाय उत्कृष्ट। प्रभु आप उत्कृष्ट हैं। क्यों उत्कृष्ट हैं? क्या उत्कृष्टता है उनमें? भगवान परमेश्वर हैं, वो सबसे उत्कृष्ट क्यों हैं? चलो रीज़न देखते हैं। कल देखा था ज्ञान है, परसों देखा था उनमें समता है। बताओ भगवान सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट है, ऐसा क्या है? क्या है? किसी को भी कंट्रोल नहीं करते हैं। सबसे बढ़िया क्या? किसी को भी कंट्रोल नहीं करते, किसी को भी अपने अंडर नहीं रखते। आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, और नहीं करा तो तुम्हारी खैर नहीं है, और नहीं तो हम तुमको नरक भेज देंगे, निगोद भेज देंगे, जला देंगे, पीट देंगे, मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, संपत्ति छीन लेंगे। ऐसा कोई भी कार्यक्रम भगवान नहीं करते। पता है आपको?
ऐसे कैसे नहीं करते, नरक तो भेजते हैं। नरक भेजते कि नहीं भेजते भगवान? अरे न भगवान नहीं भेजेंगे तो क्या हम भेजेंगे? हैं, हाँ बोल रहे हैं, बोले हम भेजेंगे। गजब ही लोग हो। भगवान संपत्ति नहीं छीनेंगे तो क्या हम छीनेंगे क्या? दंड कौन देगा? हम देंगे कि भगवान देगा? कौन देगा दंड? अंशुल हम देंगे कि भगवान देगा? तुमने पाप किए तो दंड के अधिकारी कौन है? हम नहीं, हम तो छोटे से आदमी हैं। चलो बड़े के पास चलते हैं। बड़े कौन है? भगवान। तो भगवान दंड देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे तो पुलिस वाला देगा। कौन देगा? जज देगा। एक दूसरे को अपन देंगे, कौन देगा? तो कर्म के हिसाब से भगवान देंगे। ये दुनिया के दूसरे लोग बोलते हैं, बोले भगवान देता है, बोले भगवान देता है, फिर कर्म क्या करते? बोले जो आपने कर्म किए उसके हिसाब से भगवान देता है। अरे जब कर्म आ गया बीच में तो फिर भगवान को लाने की ज़रूरत क्या है? भगवान किसी को भी दंड नहीं देते हैं, पता है? भगवान किसी को भी दंड नहीं देते। देते हैं? इनको भरोसा नहीं। भगवान, जैन के भगवान दंड नहीं देते। जैन के भगवान दंड नहीं देते। भगवान होते ही वही है, भगवान दंड नहीं देते। भगवान किसी को संपत्ति देते हैं, संपत्ति देते हैं, धन देते हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद देते हैं। अगर देने लग जाएं तो भगवान वो संकट में आ जाएंगे। इसलिए संकट में आ जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक हमारा मित्र है तो वो बोला कि अब मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या परेशानी? बोले संपत्ति का बंटवारा ठीक से नहीं हो रहा है, घर वाले दे नहीं रहे, पिताजी गुजर गए हैं, ऐसा है वैसा है। क्या तो तुम बात करो, हो जाएगा। बोले अरे बात करें, वो ना हमारे बड़े पिताजी हैं तो वो बोलते हैं हम इन महाराज जी के पास गए, उनको श्रीफल भेंट कर आए हैं। किस बात का? कि हमारा को ज़्यादा संपत्ति मिले। बोले उन महाराज जी के पास भी होया है, इनके पास भी होया है, यहाँ पे भी लड्डू चढ़ाया, यहाँ पे ये किया है। मैंने कहा तो उनके बोले अब हम क्या करें, अब हम कौन से महाराज जी के पास जाएं? तो उन्हीं के पास चले जाओ, इनके पास हो गए हैं। अब सोचो वो व्यक्ति भी उसके पास चला जाए, अब वो महाराज जी बंटवारा करें। अब वो बंटवारा करें तो किसके फेवर में करें, कैसे करें? क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति के पास जा रहे हैं, दोनों महाराज जी के पास जा रहे हैं। अब महाराज जी को बंटवारा करना है, अब करते नहीं महाराज जी। मैं तो इससे ही बता रहा हूँ, ये दृष्टांत सच्चा है। यद्यपि महाराज जी के पास बंटवारे के लिए नहीं गए, लेकिन वो जा करके कि मेरे को तो ऐसा चाहिए, मेरा भाई छोटा ऐसा कर रहा है, अब कुछ भी उसने घुमा दिया। तो महाराज ने कहा हो भाई आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब बंटवारे का नहीं, तेरी चित्ते की शांति का। तो वो कह रहा मेरे को तो देखो कुछ नहीं मिलेगा, वो ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ये तो महाराज हैं, उनसे ऊपर भगवान है। अब भगवान ही करने लग जाएं, अब भगवान करने लग जाएं तो करें कैसे हो? क्योंकि दोनों ही भक्त हैं, राम भी भक्त हैं, रावण भी भक्त है। शांतिनाथ भगवान का भक्त कौन नहीं है? राम की रावण, दोनों भक्ति करते, दोनों उपवास करते, दोनों आहार दान देते, दोनों जैन। ऐसा नहीं जैन अजैन का युद्ध हुआ, वो दोनों ही क्या थे? जैन। पहले सब जैन ही थे। तो बाहुबली और भरत का युद्ध हुआ तो कौन थे? दोनों जैन। ठीक है। अब वो किसको जिताएं और किसको हराएं, किसको मरवाएं, किसको बोले कि नहीं तेरे को तो प्राण का आशीर्वाद है। हाउ वुड यू डिसाइड? और आपको अधिकार क्या है? आप कैसे बीच में बोले भैया हम तुम्हारे चक्कर में, जो समझदार लोग होते हैं ना तो वो कहते हैं हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पढ़ रहे, तुम नहीं पढ़ लो तुम्हारा। मेरा एक और दूसरा मित्र है, उस थोड़े दिन पहले बात हुई तो बेचारा 5 साल से परेशान है बंटवारे के लिए कि मेरे भैया जी दे नहीं रहे। अब वो दे नहीं रहे हैं, बोले कि अब मैंने मामा से बोला, चाचा से बोला, वो 1 साल से बोल रहे आएंगे। फिर अभी पिछले हफ्ते बात हुई उससे, बोले भैया सब ने हाथ खड़े कर दिए। बोले पता नहीं हमारी किस्मत क्या है, बोले उन्होंने मना कर दिया मामा जी ने आने से। बोले उनको किसी ने बोल दिया कि इनको निपटने दो, अपना निपटने दो। तो क्या हो रहा है? बोले वो उन्होंने मना कर दिया। बोले तुम तुम्हारे जान लो। बोले क्यों? बोले अपन काहे के लिए चक्कर में पड़े। तो जो समझदार होता है वो क्या करता है?
क्या होता है? बोले तुम तुम्हारा कर लो, हम फंसेंगे तो हमारी तो इससे भी मित्रता है, इससे ही मित्रता है, तो हम किसको अच्छा करें किसको बुरा करें, हमको कुछ नहीं करना, तुम तुम्हारा समझ लो। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो भगवान समझदार है कि नहीं है? भगवान समझदार है कि नहीं है कि मूर्ख है? कि अपन ने 2-4 चावल और चंदन और बादाम चढ़ाई, अपन ने भगवान को बोला प्लीज़ टेक केयर ऑफ माय केस, तो आप कर दो, और वो बोले हाँ हाँ ठीक है, आपने बादाम चढ़ाइए, उसने तो लौंग ही चढ़ाइए, तो आई विल कम इन योर फेवर। ऐसा कुछ कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कि बोले हमको नहीं करना है, हमको क्या, ये हमको पता है कोई किसी में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है वस्तु स्वरूप से। आपकी कल्पनाओं में कर सकते, तुम्हारी कल्पनाओं से हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होती हैं, अपना अपना सत्व रहता है, अपनी अपनी सत्ता सबकी स्वतंत्र स्वतंत्र है। हम किसी को चलाएं, बिगड़ाएं, कुछ उठा पटक करें, कम ज़्यादा करें, छोटा बड़ा करें, ये हमारे बस का नहीं है। हम करना चाहें तो नहीं कर सकते। हमने संसार में रह करके सब करके देख लिया, ये भगवान के उत्तर है। हमने संसार में रह करके बहुत सालों तक किया, करने का प्रयास किया, कम ज़्यादा न्याय अधिक सब किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं निकला। हमने मारने का प्रयास किया, लक्ष्मण ने रावण को मार दिया तो मर गया क्या? लक्ष्मण ने रावण को मारा, नष्ट कर दिया तो मर गया क्या? मर तो गया। रावण को मरे कितने दिन हो गए, और नहीं मर रहा हो तो हम तो रोज रोज के हर दशहरे में जा करके उसमें आग लगा के आते हैं, तू मर, तेरे नहीं मरा अब तू मर मर मर, ऐसा मारते रहते उसको। मारते कि नहीं मारते? बेकार में जिंदा आदमी को जला के आते। तो मरा कि नहीं मरा? अरे अपन ही तो कहते रावण नरक में, रावण कहाँ है? नरक में। तो रावण नरक में जिंदा है कि मर गया? जिंदा है ना, मरा हुआ तो नहीं है। तो लक्ष्मण ने रावण को मारा तो मरा क्या? तो मारने का प्रयास किया तो मरता है क्या? समझ में थोड़ी ना आ रहा है किसी को। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन कितना सुंदर, जब आप समझ जाओगे ना तो आपको शांति और आनंद आएगा कि क्या चल रहा है, क्यों किसी को अधीन, क्यों किसी पे कंट्रोल, क्यों किसी पे आज्ञा, क्यों किसी का प्रभु बनना है, क्यों हमको स्वामी बनना है। भगवान इसलिए परमात्मा है क्योंकि वो वास्तव में किसी के स्वामी नहीं बनते हैं, तो सब लोग उनको अपना स्वामी मान लेते हैं, फिर भी वो अपने को नहीं मानते। हम तो मानते हैं ये स्वामी हैं, 3 लोक के ईश्वर हैं, हमारे नाथ हैं, ये 24 नाथ हमारे सिर पे हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं कि ये जनता जो है, ये भक्त जो है, ये हमारे, हम इनके हैं। इसलिए वो क्या है? परमात्मा। क्योंकि सब वस्तुएं अपनी अपनी स्वामी हैं। ये आपकी महानता है कि आप हमको भगवान मानते हो, प्रभु मानते हो। बाकी हम जानते हैं सब अपने अपने में हैं, सब अपना अपना स्वयं करते हैं, कोई किसी का कुछ करता नहीं है। इसलिए हम अपने में लीन हैं, हमको किसी से कोई व्याकुलता, क्षोभ, चिंता, प्रसन्नता, द्वेष, खेद, असंतुष्टि नहीं है। उसका नाम है परमात्मा। समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया रीना जी? नहीं आया? क्या है परमात्मा? क्यों महान है? क्योंकि वो किसी को कंट्रोल नहीं करते, किसी को दंड नहीं देते, किसी को संपत्ति नहीं देते। लोग अपने आप स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। धूप के नीचे रहोगे तो सूरज क्या करता है? परेशान करता है कि नहीं करता है? परेशान करता है कि नहीं? 12 बजे छत पे खड़े हो जाओ जा करके, और कितना गंदा सूरज है। अरे गंदा सूरज है, सूरज ने परेशान किया है कि तुम परेशान हो रहे हो? स्वयं परेशान हो रहे हो, तो सूरज को गालियाँ दे रहे। अच्छा, छाया के नीचे जाके खड़े हो जाओ वृक्ष की, तो वृक्ष की छाया सुख देती है
तो वृक्ष ने सुख दिया है कि अपने आप सुख हुआ है? तो आप पूजा करने लगे वृक्ष की, अरे कितना बढ़िया पीपल का वृक्ष है, इससे बढ़ के तो कोई देवता ही नहीं है, इतनी तपन से बचाने वाला कौन है? वृक्ष है। तो आप कर लो पूजा, लेकिन दिया नहीं है, हुआ है। वो दे रहा है सोच सोच करके, नहीं दे रहा। ऐसे चीज़ें होती हैं और अपन उनको मानते कि हमको कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। ऐसा जानने वाले कौन है? भगवान। और अपने को भी समझ में नहीं आता, ऐसा तो ना होता है, देते हैं हम, लेते हैं हम, दुख भी देते हैं, दंड देते हैं, दंड लेते हैं, परेशान करते हैं, संपत्ति देते हैं, सब करने वाले कौन है? हम। इसलिए अपन परमात्मा नहीं है, अपन अपरमात्मा है। अपन उत्कृष्ट नहीं है, अपन अधम में जा रहे हैं, उत्कृष्ट इसलिए यही परमात्मा। ऐसे परमात्मा का स्वरूप जान के अपने को समझ में आए कि क्या बनने लायक है। कंट्रोल करने में दुख है और छोड़ देने में सुख है। एक को नहीं, सबको, शरीर तक को, कुछ भी नहीं करना, स्वयं में लीन रह करके आनंद आता है। बोलो महावीर भगवान की जय।